फिल्म की शुरुआत में हम कॉनी को देखते हैं। उसकी शादी को 11 ईयर हो चुके थे और उसका एक 8 साल का बेटा भी है। एक दिन एड ऑफिस जाता है और कॉनी अपने बेटे के जन्मदिन के लिए कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन तभी बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और इसी के चलते वो एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के का नाम पॉल होता है और उससे टकराने की वजह से कॉनी को चोट लग जाती है और पॉल का घर पास में होता है, इसलिए पॉल उसे अपने घर ले जाता है और कॉनी की चोट पर बर्फ लगाता है। पॉल बहुत ही हैंडसम होता है, इसलिए कॉनी उससे थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है, पर उसे डर था कि कुछ उसके साथ गलत न हो जाए, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पॉल कहता है कि जाने से पहले एक बुक लेते जाओ और उसे एक बुक देता है। कॉनी जब घर आती है तो एड उसकी चोट को देखता है और कॉनी उसे सब कुछ बता देती है। एड कहता है कि क्या वो लड़का हैंडसम था? कॉनी कहती है कि हाँ, हैंडसम तो था। अब एड ने नया कैमरा लिया था, इसलिए वो कॉनी का वीडियो बनाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कॉनी जब बुक पढ़ रही थी तब उसमें पॉल का नंबर होता है, इसलिए कॉनी पॉल को कॉल करती है और वो दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में पॉल कॉनी को घर बुलाता है। फिर कॉनी पॉल के घर जाती है और वहाँ पर पॉल कॉनी के करीब आने की कोशिश करता है, पर कॉनी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती। पॉल उसे थोड़ा समझाता है, पर कॉनी वहाँ से चली जाती है और वो अपना बैग भूल गई थी, इसलिए वो अपना बैग वापस लेने आती है। कॉनी के पास आते ही पॉल उसे हक करता है और कॉनी उसे रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट होते हैं। कॉनी जब वापस जा रही थी तब उसे बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि वो अपने पति को चीट नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे कई दिनों तक पॉल और कॉनी का अफेयर चलता है। अब धीरे धीरे एड को भी कॉनी पर शक होने लगा था। एक दिन कॉनी पॉल से मिलने जा रही थी, तभी बीच में उसकी दो फ्रेंड मिलती है। फिर वो सब एक कैफिन में जाते हैं। कॉनी पॉल को भी उस कैफिन में बुलाती है। जब पॉल वहाँ आता है, कॉनी बाथरूम जाती है और पॉल उसके पीछे जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब उसकी फ्रेंड ने पॉल को देख लिया था, इसलिए वो कहती है कि वो लड़का कितना हैंडसम है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं खुशी खुशी अपने पति को छोड़ दूंगी। दूसरी फ्रेंड कहती है कि ये गलत है, शुरुआत में ये अच्छा लगता है पर इसका एंड बहुत ही बुरा होता है। सुन के कॉनी को भी रियलाइज हो जाता है वो जो कर रही है वो गलत है, इसलिए वो पॉल से ब्रेकअप करने को कहती है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा और पॉल धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। अब एड को उस पर पूरा शक हो गया था, इसलिए वो एक आदमी को कॉनी की जासूसी करने को कहता है। अब अगले दिन कॉनी पॉल से मिलने जाती है और वो जासूस उनकी फोटो ले लेता है और सारी फोटो एड को दिखाता है। एड ये फोटो देखकर बहुत दुखी होता है। एक दिन कॉनी पॉल को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और गुस्से में वो पॉल के पास जाती है और उसे मारने लगती है। पॉल उसे समझाता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एड पॉल के घर जाता है और पॉल से कहता है कि मैं कॉनी का पति हूँ और फिर दोनों कुछ देर तक डिस्कस करते हैं। फिर एड उसके बेड को देखता है और थोड़ा इमेजिन करता है कि इस बेड पर वो दोनों इंटीमेट होते होंगे। बेड के पास उसे एक शो पीस मिलता है, ये उसने कॉनी को गिफ्ट किया था और कॉनी ने ये पॉल को दे दिया है। फिर एड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस शो पीस से पॉल को मार देता है। इसी दौरान कॉनी पॉल को कॉल करती है और कॉल वॉइस बेल पर चला जाता है और कॉनी कहती है कि वो ये रिलेशन और कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी फैमिली को और धोखा देना नहीं चाहती। कॉनी की ये बात सुनकर एड को थोड़ा रिलीफ मिलता है और एड सारा सबूत मिटाने लगता है और पॉल की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। एक दिन कॉनी के घर पुलिस आती है और वो कहती है कि पॉल कई दिनों से गायब है और लोगों ने आपको कई बार पॉल के घर जाते देखा है, लेकिन एड किसी तरह पुलिस वालों को यकीन दिला देता है कि कॉनी 1 या 2 बार बुक्स लेने पॉल के घर गई थी। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। कॉनी अब एड को फेक नहीं कर पाती, इसलिए वो बहुत रोने लगती है। एक दिन कॉनी को एड की पॉकेट में से उसकी और पॉल की कुछ फोटो मिलती है। वो समझ जाती है कि एड को इन सब का पहले से ही पता था। एक दिन कॉनी अपने घर में वो शो पीस देखती है जो उसने पॉल को दिया था। अब कॉनी को पता चल जाता है कि एड ने ही पॉल को मारा है, इसलिए वो एड से पूछती है कि क्या तुमने पॉल को मारा है? एड कहता है कि मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, पर मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा फील होगा। कॉनी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। अब कॉनी पूरे दिन रोने लगती है। तब एड उसके पास जाता है और उसे संभालता है। एड कहता है कि वो पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देगा, पर कॉनी उसे ऐसा करने से मना करती है। और मूवी के लास्ट में हमें एड की कार पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई देती है। इसका मतलब एड ने खुद को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, पर मजबूरी में उसे पॉल को मारना पड़ा और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।